नमस्कार। देशकाल प्लस में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में गजब की सियासत हो रही है। गजब की सियासत पक्ष और विपक्ष की नहीं, सरकार के अंदर हो रही है। सरकार के अंदर एक मंत्री ये कह रहा है कि उसके खिलाफ सुपारी दी गई है, उसे बदनाम करने की कोशिश हो रही है, उसे काम नहीं करने दिया जा रहा है, या वो एक छोटे से अफसर का तबादला भी नहीं कर सकते। उनकी स्थिति ऐसी कर दी गई। और ये जो शख्स हैं, यूपी के ऊर्जा मंत्री हैं AK शर्मा, ये कोई मामूली शख्स नहीं है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खासम खास हैं और उन्होंने ही उत्तर प्रदेश में भेजा था और उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में वो मोदी के ही प्रतिनिधि के तौर पर शामिल किए गए थे। अब वो अगर ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ सुपारी दी है किसी ने और काम उनके खिलाफ हो रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये कोई छोटा मोटा आदमी तो सुपारी नहीं देगा। उनको काम नहीं करने दिया जा रहा है, वो एक छोटे से अदने से अफसर का तबादला भी नहीं कर सकते हैं। ये सब वो ट्वीट करके बोल रहे हैं। ऑफिशियल ट्वीट पर उन्होंने ये कहा है, तो साफ लोगों को लग रहा है कि वो टारगेट कर रहे हैं प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को। आपको ध्यान होगा कि योगी आदित्यनाथ ने उन्हें स्वीकार नहीं किया था। उनको जब केंद्र से प्रधानमंत्री मोदी ने भेजा था और ये तवक्को थी कि वो मंत्री बनाए जाएंगे, तो लंबे अरसे तक योगी आदित्यनाथ उनको लटकाते रहे, उन्हें मंत्री नहीं बनाया। और फिर जब सरकार दोबारा बनी तब उन्हें मंत्री पद सौंपा गया। मंत्री पद तो सौंप दिया गया, लेकिन वो उनके हाथ पैर बांध दिए गए कि आप कुर्सी पर तो बैठोगे, काम कुछ नहीं करोगे। उनको कुछ काम करने ही नहीं दिया जा रहा था। जबकि उस समय जब प्रधानमंत्री ने उन्हें भेजा था तो ये कहा जा रहा था कि उन्हें भावी मुख्यमंत्री के रूप में भेजा जा रहा है, यानी वो आगे चलकर या जल्दी ही योगी आदित्यनाथ की जगह लेंगे। एक ये उस समय बात चल रही थी। दूसरी बात ये चल रही थी कि जो प्रधानमंत्री जिस तरह से दूसरे राज्यों में अपने प्रतिनिधियों के जरिए पकड़ बनाते हैं, वहाँ का मंत्री तो शोभा का मंत्री होता है, मुख्यमंत्री, और वो उनका भेजा अफसर ही सरकार को नियंत्रित, संचालित, निर्देशित करता है। तो ये माना जा रहा था कि AK शर्मा, जो उनके PMO में संयुक्त सचिव हुआ करते थे और उनके तमाम कामों को अंजाम दिया करते थे, उनको इसलिए भेजा गया था ताकि जरा योगी आदित्यनाथ को नियंत्रित भी किया जाए और दिल्ली को जो उत्तर प्रदेश में चाहिए, जिस तरह का काम चाहिए, जिस तरह के लोगों को कॉन्ट्रैक्ट वगैरह दिलवाने हैं, बड़े ठेके, दूसरे काम दिलवाने हैं, जिनके काम करवाने हैं, वो AK शर्मा के जरिए करवाए जाएंगे। लेकिन आदित्यनाथ इसको समझ गए थे और उन्होंने उनको ज़रा भी महत्व नहीं दिया और धीरे धीरे उनको साइडलाइन कर दिया। ये उस समय से चल रहा था। अब योगी आदित्यनाथ पर दबाव तो ज़रूर होगा, तो उन्होंने उन्हें अंततः मंत्री पद सौंप दिया, लेकिन जैसा मैंने कहा, हाथ पैर बांध दिए। अब ये स्थिति इतने 4 सालों से तो चल ही रही थी, 3.5-4 साल से चल रही थी। AK शर्मा इसको स्वीकार कर चुके थे, वो मान चुके थे कि योगी आदित्यनाथ के
मातहत उनकी चलने वाली है नहीं। भले ही मोदी जी कुछ कर लें, भले ही अमित शाह कुछ कर लें, योगी आदित्यनाथ हैं, वो उनकी नहीं सुनेंगे। तो वो एक दिखावटी मंत्री के तौर पर काम कर रहे थे। अब ताज़ा मामला ये हुआ, ये उत्तर प्रदेश में बिजली डिस्ट्रीब्यूशन के प्राइवेटाइजेशन से जुड़ा हुआ मसला है, जिसका वहाँ के कर्मचारी विरोध कर रहे हैं और लगातार 4 बार हड़ताल कर चुके हैं उनके खिलाफ, मंत्रालय के खिलाफ या इस पूरे निजीकरण की योजना के खिलाफ। कुछ महीने पहले राज्य सरकार ने एक टास्क फोर्स बनाई थी मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, और उसने बिजली वितरण का काम निजी क्षेत्र की कंपनी को सौंपने की घोषणा कर दी थी। अब जो कर्मचारी हैं वो मंत्री पर अटैक कर रहे हैं, मंत्रालय पर अटैक कर रहे हैं कि आपके मंत्रालय से ये काम होना है, आप जिम्मेदार हो। और AK शर्मा कह रहे हैं कि इस सरकार में तो मेरी कोई हैसियत ही नहीं है, मैं तो एक किसी का तबादला भी नहीं कर सकता, तो इतना बड़ा फैसला लेना मेरे हाथ में था ही नहीं। ये फैसला जाहिर है कि मुख्यमंत्री के स्तर पर ले लिया गया था और इस फैसले पर AK शर्मा की राय ली गई थी या नहीं ली गई थी, या उन्हें उसमें मन मारकर अपनी राय देनी पड़ी थी उसके पक्ष में, कुछ भी हो सकता है। लेकिन आखिरकार वो तो मंत्री हैं और जो आंदोलनकारी हैं वो मंत्री को टारगेट भी करेंगे, वो टारगेट कर रहे थे। तो अब AK शर्मा को जाकर लगा कि एक तो मेरे पास कोई अधिकार नहीं थे, मैं कुछ कर नहीं सकता था, और ऊपर से ये जो प्राइवेटाइजेशन की तोहमत है वो भी मेरे सिर पे आ गई। तो ये योगी आदित्यनाथ ने ऐसा खेल खेला जिसमें खलनायक तो AK शर्मा बन जाएंगे, उनके खिलाफ आंदोलन होगा, उनकी बदनामी होगी, और यही AK शर्मा को खल रहा है। और इसीलिए वो इतनी दूर तक की बातें करने लगे कि किसी ने सुपारी दी है मेरे खिलाफ। आप समझ रहे हैं सुपारी देने का मतलब कितना गंभीर होता है। ये बहुत ही गंभीर अपराध है, आरोप है, और ये आरोप सीधे जाकर किसी और के पर नहीं जाता है, ये सीधे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर ही जाता है, क्योंकि उस सरकार में सर्वे सर्वा वही हैं। किसी और मंत्री उप मुख्यमंत्री की हैसियत नहीं है जो AK शर्मा को टच कर सके, क्योंकि उसे पता है कि AK शर्मा प्रधानमंत्री मोदी के आदमी हैं। उनको टच करने की हिम्मत एक ही शख्स दिखा सकता है, और वो योगी आदित्यनाथ। तो ये योगी सरकार में ये बड़ा झगड़ा खड़ा हो गया है। अब देखना है ये क्या मोड़ लेता है। AK शर्मा कब तक मंत्रिमंडल में बने रहते हैं, और योगी आदित्यनाथ को हटाने की जो कोशिशें दिल्ली से चल रही हैं लगातार, क्या उसमें इस तरीके से कुछ बड़ा मूवमेंट होने की गुंजाइश बन सकती है? मंत्रिमंडल के अंदर से विद्रोह पैदा करके योगी आदित्यनाथ को हटाने का एक खेल खेला जा सकता है। आने वाले वक्त में हमें दिखेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।